चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात हिंसौर हंगामे की, जो उत्तराखंड के हल्द्वानी से लेकर अब उत्तर प्रदेश के बरेली तक दिखाई दे रहा है। कल हल्द्वानी में जोरदार हिंसा भड़की, जिसके बाद से पुलिस एक्शन में है और इस बीच यूपी के बरेली से हंगामे की परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध निर्माण पर सरकारी एक्शन हुआ तो उपद्रवियों ने शहर को आग में झोंकने की साजिश रच डाली। तस्वीरें हैरान कर देने वाली और डराने वाली भी सामने आई। लोग अपने घरों के छतों से पत्थर बरसा रहे थे। हल्द्वानी में हुई हिंसा के नाम पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का खेल शुरू हुआ और देखते ही देखते ये खेल जो है, इसके आग की लपटें अलग अलग शहरों तक पहुंचती गई। बरेली से आई तस्वीरें भी उसकी एक वानगी भर हैं, जहां मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों ने भड़काऊ बयानबाजी की, जमकर किया हंगामा। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में तौकीर रजा के समर्थक सड़कों पर उतर आए और उसके बाद शुरू हुई सामूहिक गिरफ्तारी का खेल शुरू हुआ। हल्द्वानी हिंसा को लेकर बरेली में जमकर नारेबाजी की गई। तौकीर समर्थकों ने पुष्कर धामी मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हल्द्वानी हिंसा के नाम पर यहां तौकीर समर्थकों ने खूब हंगामा किया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा का फिर से भड़काऊ बयान आया और इस बार क्या कह रहे हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। हमने नौजवानों को कंट्रोल में किया हुआ है, युवा कंट्रोल से बाहर हो गए तो मुसीबत हो जाएगी। एक बार फिर से भड़काऊ बयान। मैं हुकूमत को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो बात कही थी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन हुकूमत की सरपरस्ती में जो बेईमानी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की अदलिया हुकूमत के दबाव में जो बेईमानी कर रही है, मैं देख रहा हूं कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही है और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली में मौलाना तौकीर के समर्थकों ने हंगामा किया, ज्ञानवापी पर प्रदर्शन, हल्द्वानी को लेकर नारेबाजी और गिरफ्तारी देने के नाम पर सड़क पर यह हंगामा किया। तस्वीरें आप देखिए, तौकीर के विवादित बयान के बाद हंगामा शुरू हुआ, माहौल खराब करने की कैसी कोशिशें हुई, ये तस्वीरों में देश के सामने है। तो तस्वीरें भी आपने देखी। इधर बरेली में हंगामा जो शुरू हुआ वो लगातार जारी है। तौकीर रजा के समर्थकों को रोकने के लिए फिलहाल पुलिस भी मुस्तैदी से जुट चुकी है। मौलाना तौकीर के समर्थक जहां सड़कों पर जुटे हुए हैं, उसके साथ ही ये नारे लग रहे हैं कि तौकीर के दीवाने कहां चले, जेल चले भी जेल चले। और आपको बता दें कि तौकीर रजा का आरोप ये है कि हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं और इसी बात को लेकर उन्होंने आज गिरफ्तारी देने का ऐलान किया और एक बार फिर से भड़काऊ भाषण दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर, हल्द्वानी हिंसा के बीच तौकीर रजा का एक विवादित बयान सामने आया है। हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम बदला लेंगे। तौकीर रजा किसी भी तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं अपने समुदाय को भड़काने के लिए। और क्या कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर कोई हमला हुआ तो जान से मार देंगे। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है, आज आप घर से निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बरेली के शामतगंज में जमकर बवाल हुआ, पत्थरबाजी कर दुकानों में तोड़फोड़ की गई और फूल बेचने वालों की दुकान में तोड़फोड़ की। बेचारे गरीबों को परेशान किया जा रहा है। और देखिए, कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, वहां मौजूद गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई,
तो लगातार आज हंगामे की और इस तरीके की उन्माद की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। और कुछ तस्वीरें सामने आई बरेली के शायमतगंज में, जहां पर ये बवाल हुआ और पत्थरबाजी कर दुकान में तोड़फोड़ की गई और फूल बेचने वाले के दुकान को तोड़ा गया। इसकी भी तस्वीरें सामने आ रही है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लगातार वहां से अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, देखिए, एक तरफ पुलिस मुस्तैद हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे एक समुदाय को भड़काने की कोशिशें लगातार हो रही हैं, उसका मंजर और आफ्टर इफेक्ट लगातार देखने को भी मिल रहा है अलग अलग जगह पर। देखिए, बिल्कुल सुबह जैसे ही जो रजा का बयान आया था, उसके बाद भड़काऊ बयान के बाद लोग सड़क पे उतरे थे और उसी का रिटेलिएशन अब बरेली में अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। सामने आप देख रहे हैं, हम शामतगंज की तरफ आगे जा रहे हैं। एसपी और खुद जो डीएम है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से अब जो खबर निकल के सामने आ रही है कि कोतवाली के बाद जब लोग सड़क पे निकल गए थे, अब जो है ये शामतगंज में भी तोड़फोड़ हुई है, पत्थरबाजी की घटना हुई है और कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं। डीएम से जब हमने इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए तो डीएम ने बताया कि कुछ लोगों को चोट लगी है और एफआईआर कर रहे हैं इस पूरे मामले में और कानूनी रूप जो है वो इस पूरे रूप का लिया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरी भीड़ कोतवाली के पास इकट्ठा हुई थी और उसके बाद उस भीड़ के अलग अलग टुकड़ियां जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही थी और उसी में बताया जा रहा है, और इसलिए माहौल खराब करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और